आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग लास्ट 6 मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड करंट इवेंट्स का रिवीजन करेंगे। उसके बाद आज के जो है कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे डेली करंट अफेयर सीरीज में। फिर स्टैटिक जीके के कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले करंट इवेंट्स के रिवीजन से। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन हाल ही में किस संस्थान में किया गया? तो परम कामरूप जो स्थापित किया गया, ये किया गया आपके IIT गुवाहाटी में। इसके अलावा भी कुछ दिनों पहले परम अनंत सुपर कंप्यूटर का जो है कहाँ पे उद्घाटन हुआ था? तो ये हुआ था IIT गांधीनगर में परम अनंत सुपर कंप्यूटर। परम गंगा सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये आपके IIT रुड़की में जो है किया गया था। ठीक है, रुड़की उत्तराखंड में परम गंगा सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया था। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया था आपका IIT खड़गपुर में। ओके, इसके अलावा परम पोरुल सुपर कंप्यूटर ये आपके NIT में जो है NIT तिरुचिरापल्ली में हुआ था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर को कहाँ पे स्थापित किया गया? तो परम प्रवेगा को स्थापित किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में। ओके, तो ये जो हाल ही में जो सुपर कंप्यूटर स्थापित किए गए हैं अलग अलग संस्थानों में, उनके बारे में करंट न्यूज़ थी। अब देखते हैं हम लोग, हाल ही में पहले 5G टेस्ट बैंड का शुभारंभ किया गया। यह परियोजना किस संस्थान के नेतृत्व में विकसित की गई है? तो जो 5G टेस्ट बैंड का जो अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है, इसको जो है IIT मद्रास के जो है नेतृत्व में विकसित किया गया था। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री का शुभारंभ कहाँ से किया? तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित है। ठीक है ना, डिजिटल डिग्री का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो ये किया गया था IIT कानपुर से। विकलांगों के लिए कौशल विकास और नौकरी खोजने के लिए एक स्वराजबिलिटी पोर्टल जो है बनाया गया था, और ये किसने बनाया था? तो इसे बनाया था IIT हैदराबाद में। जो विकलांग लोग हैं उनका कौशल विकास करना और उनको नौकरी खोजने में मदद करना, ये जो है स्वराजबिलिटी पोर्टल का काम है, और विकसित किया था इसे IIT हैदराबाद ने। वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो वर्तमान में जो सबसे तेज कंप्यूटर है उसका नाम है फ्रंटियर, और ये अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। ओके, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का जो है सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो ये आपका परम सिद्धि AI इसका नाम है। ये भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वर्तमान में। और विश्व में इसका क्या स्थान है? तो विश्व में ये 111वें स्थान पे है। ठीक है ना, विश्व में 111वें स्थान पे है आपका परम सिद्धि AI। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस स्वदेशी विमान वाहक पोत का कोच्चि से अनावरण किया है? तो ये आपका स्वदेशी विमान वाहक पोत है INS विक्रांत, इंपॉर्टेंट नाम है। ओके, ज़रूर याद रखेंगे। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, इसके अलावा सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट और सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, ये तीनों जो है अलग अलग खिताब हैं, और ये तीनों ही बैडमिंटन टूर्नामेंट है। और इसे किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो ये तीनों आपका खिताब जो है ये PV सिंधु से संबंधित है। तो ये तीनों आप याद रखेंगे किससे संबंधित है, किसने जीता है? तो ये जीता है PV सिंधु ने। ओके, स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट और सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, जिसमें से आपका जो सैयद मोदी था ये आपके लखनऊ में हुआ था। ठीक है ना, सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जो है ये किसे मिला? तो अगर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात होगी तो ये मिला है गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को। गीतांजलि श्री ने पुस्तक लिखी थी रेत समाधि नाम से, और डेजी रॉकवेल ने इसका अनुवाद किया टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से। ठीक है, तो इन दोनों को जो है क्या मिला? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। लेकिन अगर आपसे केवल बुकर पुरस्कार 2022 लिखा होगा, तो बुकर पुरस्कार मिला है सेहान करुणा तिलका को। ओके, सेहान करुणा तिलका को उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए दिया गया। तो ये आपके सेहान करुणा तिलका श्रीलंका से संबंधित है। ठीक, श्रीलंकाई मूल के हैं। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री डेजी रॉकवेल, और बुकर पुरस्कार जो है सेहान करुणा तिलका, और इनके पुस्तक भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, रेत समाधि और द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। अगला हमारा 31वां व्यास सम्मान और 31वां सरस्वती सम्मान, दोनों ही आपके 31वें क्रम के हैं। ठीक है, तो अंतर आप याद रखना, जो व्यास सम्मान है ये दिया गया आपके असगर वजाहत को, और 31वां जो सरस्वती सम्मान है ये दिया गया है किसे? तो ये दिया गया रामदरस मिश्र को। ठीक है ना, तो सरस्वती सम्मान जो है ये रामदरस मिश्र, और व्यास सम्मान असगर वजाहत को प्रदान किया गया है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 में किन दो भारतीय शहरों को पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये दो भारतीय जो आपके शहर हैं इनको वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड में जो है शामिल किया गया। तो ये कौन कौन से हैं?
ये आपका मुंबई और हैदराबाद शहर है। वित्तीय समावेशन और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने आरोहण 4.0 नाम की एक बैठक की, और इस बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इस बैठक का आयोजन किया गया आपके शिमला, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, बैठक कौन सी थी? तो ये आपका आरोहण 4.0 था। किसने किसने किया? डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। भारत में आयोजित फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीत लिया है? तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया है स्पेन ने। ओके, और इसका जो ये आपका फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप था, ये भारत में आयोजित किया जा रहा था, और भारत में ही आपके महाराष्ट्र, गोवा और उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया। उपविजेता कौन रहा इसका? तो उपविजेता रहा आपका कोलंबिया। ये पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ एक पुस्तक है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपके शशि थरूर की रचना है, अंबेडकर ए लाइफ। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि हीरो ऑफ टाइगर हिल ये किसकी पुस्तक है? तो ये योगेंद्र सिंह यादव की पुस्तक है, हीरो ऑफ टाइगर हिल। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स के रिवीजन थे। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब देखेंगे आपके आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। ओके, तो वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आप लोग देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की क्लास को। इसमें हम लोग डेली का करंट अफेयर्स करते हैं, इसके अलावा स्टैटिक जीके और कुछ करंट इवेंट्स का भी रिवीजन करते हैं, जो कि हम लोग अभी कर चुके हैं। अब हम लोग डेली करंट अफेयर्स देखेंगे और उसके बाद स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो आइए कंटिन्यू करते हैं क्लास को और देखते हैं आज के यानी कि 4 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। डीआरडीओ के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल का जो है पहला सफल उड़ान परीक्षण कहाँ से किया गया? तो ये आपका बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एक इंटरसेप्टर मिसाइल है, ठीक है ना। और इसका जो परीक्षण किया गया, ये किया गया आपके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा से। ओके, तो याद रखेंगे इसे। ये आपका बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्या है? एक इंटरसेप्टर मिसाइल है, और इसका जो है सफल उड़ान परीक्षण किया गया आपके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, कहाँ पे है? ये ओडिशा में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर स्थापित भारत जन संचार संस्थान का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो वर्चुअल उद्घाटन का मतलब है कि ये वहाँ पे नहीं गई थी, कंप्यूटर के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया भारतीय जन संचार संस्थान का। और ये कहाँ पर स्थापित है भारतीय जन संचार संस्थान? तो इसे स्थापित किया गया है मिजोरम विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पे है? आइजोल में, ठीक है ना। नई दिल्ली में 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन, जिसका नाम रखा गया है इंडिया केम 2022। तो केम जो है ये आपका CHEM है, ठीक है ना। CHEM यानी कि केमिकल से संबंधित है। इंडिया केम 2022, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा, और ये जो है वर्तमान में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। इसके अलावा आपके स्वास्थ्य मंत्री भी इन्हीं के पास है, ठीक है ना, स्वास्थ्य मंत्रालय। तो ये जो है आपका इसकी थीम क्या रखी गई? थीम रखी गई है विजन 2030, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया, ठीक है। तो इंडिया केम 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है मनसुख मांडविया के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 3000 से अधिक नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन किया? तो 3024 के आसपास जो है ये है, ठीक है ना, इससे अधिक ही हैं। तो इतने फ्लैटों का जो उद्घाटन किया गया, इनको चाबियां प्रदान की गई। ये कहाँ पे किया गया? कालकाजी, दिल्ली में। ओके, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF ने किन 2 महिला अधिकारियों को महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया है? तो पहले तो आप ये याद रखना कि ये 2 महिला अधिकारियों को किस पैरामिलिट्री ने पदोन्नत किया है, यानी कि इनका प्रमोशन किया है। तो ये आपके CRPF ने किया है, ठीक है ना। तो ये कौन कौन है? तो पहली तो आपकी है सीमा धुंडिया, इन्हें जो है बिहार सेक्टर के CRPF का महानिरीक्षक बनाया गया। और दूसरी हैं एनी अब्राहम। एनी अब्राहम को रैपिड एक्शन फोर्स, जो कि दंगों के लिए कार्य करती है, तो रैपिड एक्शन फोर्स जो RAF की टीम होती है, ये दंगों से निपटती है, ठीक है ना। तो इसकी प्रमुख बनाया गया है एनी अब्राहम को। तो ये 2 जो है आपके प्रमोशन हुए हैं इनके। नेक्स्ट हमारा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कहाँ पर भारत के पहले फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया? तो ये भारत का पहला फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो किया गया है आपके श्रीनगर में और यहाँ पे डल झील में, ठीक है ना। और किसने इसका आयोजन किया? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। तो इसका उद्देश्य क्या था?
तो इसका उद्देश्य था जो है महिलाओं के बीच और लोगों के बीच जो है वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना। और महिलाओं के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक पहल स्टार्ट किया गया जिसका नाम क्या रखा गया, निवेशक दीदी। ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है कि निवेशक दीदी पहल का उद्देश्य किस चीज़, मतलब कि निवेशक दीदी पहल क्यों स्टार्ट की गई, तो ये महिलाओं के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निवेशक दीदी पहल स्टार्ट किया गया। और किसके द्वारा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। भारत की किस स्टील कंपनी के प्रोडक्ट को भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। तो भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट ये टाटा स्टील कंपनी के जो है उत्पादों को प्राप्त हुआ। तो टाटा स्टील के 3 जो है आपकी उत्पादन कंपनियों को ये प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन टाटा स्टील को। केंद्र सरकार द्वारा ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में स्थित होलोंगी हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखे जाने की मंजूरी दी गई है। तो जो होलोंगी हवाई अड्डा है अब इसका नाम जो है बदल के क्या रख दिया गया है, ये रख दिया है आपका डोनी पोलो हवाई अड्डा। ठीक है ना। और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है, ईटानगर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा लोक प्रशासन के लिए पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड किसे प्रदान किया गया। तो कुछ दिनों पहले जो है आपको बताया गया था कि एक नया अवार्ड स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड। और ये भी बताया गया था कि ये किस क्षेत्र में दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा आपके लोक प्रशासन के क्षेत्र में। ठीक है ना। तो अब ये अवार्ड प्रदान कर दिया गया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। किसे दिया गया, तो ये दिया गया प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को। 41वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो 41वां जो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला है इसका आयोजन किया गया आपके शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट हमारा है पद्म भूषण, रमन मैग्सेसे पुरस्कार और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। तो ये जो है इसके अलावा भी इनको कुछ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। ठीक है ना। इन सबसे सम्मानित आपकी इलाबेन भट्ट का जो है निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो ये एक गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता थी इलाबेन भट्ट। इसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे कि इन्होंने एक जो है सेवा नाम का एक संस्था की स्थापना की थी। तो सेवा का फुल फॉर्म क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड वोमेन एसोसिएशन। ठीक है ना। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वोमेन एसोसिएशन, और इसमें लगभग जो है 20 लाख महिलाएं इसकी सदस्य हैं। ठीक। तो सेवा जो है संस्था जो है ये किसके द्वारा स्थापित की गई, तो ये आपके इलाबेन भट्ट के द्वारा जो है स्थापित की गई थी। ओके। तो अभी हमने देखा अपने आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। अब हम लोग देखेंगे स्टैटिक जीके और जनरल अवेयरनेस के कुछ आपके परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को। पहला है हमारा, विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक कौन सा देश है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत करता है, सबसे ज़्यादा उपभोग भी भारत करता है, और सबसे ज़्यादा दूसरे देशों में कौन भेजता है, तो वो आपका भारत ही है। ठीक है ना, मसालों के मामले में। ओके। विश्व का मसाले का कटोरा किस देश को कहा जाता है। तो मसाले का कटोरा जब ये सबसे ज़्यादा आपका बना रहा है, सबसे ज़्यादा उपभोग कर रहा है, सबसे ज़्यादा भेज रहा है, तो भारत ही होगा। भारत में मसालों का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मसालों का उत्पादन है ये सबसे अधिक आपके केरल राज्य में होता है। ओके। कर्नाटक का नवीनतम जिला कौन सा है। तो कर्नाटक का जो नवीनतम जिला है वो है आपका विजयनगर। ठीक है। तो ये भी अभी हाल ही का करंट अफेयर्स था। कोलार फील्ड किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कोलार फील्ड जो है ये आपका सोना के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पे है, तो आपके कर्नाटक में स्थित है। तो आपने फिल्म का नाम सुना होगा KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, कहाँ पे है, ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है ना। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो जो जोग जलप्रपात है ये आपके शरावती नदी पर स्थित है। यक्षगान नृत्य है, इसका संबंध जो है किस राज्य से है। तो यक्षगान जो है ये आपका लोक नृत्य है, कहाँ का, कर्नाटक राज्य का। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या रखा गया है। तो जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान था अब उसका नाम बदल के किया गया है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ओके। और ये भी आपके कर्नाटक में स्थित है। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जो जीवाश्मों का अध्ययन होता है उसे कहते हैं हम लोग पैलिएंटोलॉजी। ओके। और जीवाश्मों की आयु का निर्धारण, तो ये आप 3 क्वेश्चन आप जरूर ध्यान रखेंगे। एक तो आपका जीवाश्मों का अध्ययन हो गया पैलिएंटोलॉजी। अगला आपका जो जीवाश्मों की आयु है इसको जो हम लोग कार्बन डेटिंग से तय करते हैं। ठीक है ना। तो जीवाश्मों की आयु का निर्धारण कार्बन डेटिंग से किया जाता है C14। और चट्टानों की जो आयु का निर्धारण होता है कि चट्टान कितने पुराने हैं, ठीक है, कितने पुराने हैं, तो इसका निर्धारण होता है यूरेनियम डेटिंग से। ठीक। जो जीवाश्म है उनका जो है कार्बन डेटिंग से, और चट्टानों का यूरेनियम डेटिंग से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण अगर आपसे पूछा जाए तो राष्ट्रीयकरण इनका हुआ था 1 जनवरी 1949 को।
ठीक है, स्थापना नहीं पूछा जा रहा है। स्थापना होता तो क्या होता, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, ठीक है ना। लेकिन ये आपका राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन कब हुआ ये पूछा गया, 1 जनवरी 1949 को। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो कब किया गया था, तो ये किया गया था 1969 में। तो 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद फिर कुछ वर्षों बाद 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण बाद में कब किया गया, तो 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब हुआ, तो ये हुआ था आपके 1 जुलाई 1955 को। ओके, 1 जुलाई 1955 से पहले जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था इसका नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला हमारा है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किन किन बैंकों से मिलकर बनी थी। तो ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनी थी ये 1921 में निर्मित हुई थी, ठीक है ना। और ये मिलकर बनी थी कोलकाता बैंक, मद्रास और बॉम्बे बैंक से, ठीक है ना। तो कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे बैंक मिल करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1921 में। फिर 1 जुलाई 1955 को इसी का नाम बदल के क्या हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। डल झील में एटीएम किस बैंक के द्वारा स्थापित किया गया था, तो डल झील में आपका तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सबसे पहले। भारत में सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया जाता है, तो भारत में जो सुपर कंप्यूटर है ये बनाती है सीडेक संस्था, जो कि कहाँ पे है, तो ये पुणे में स्थित है, पुणे महाराष्ट्र में। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, तो ये था आपका परम 8000। और भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इनका नाम था विजय पी भटकर, ठीक है। तो भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक थे विजय पी भटकर। और विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन था, तो ये थे आपके सीमोर क्रे, ठीक है ना। इन्होंने आपके क्रे 1 नाम की जो है एक क्या बनाई थी, क्रे 1 नाम से आपका सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था। ओके, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखेंगे। पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख सब एक ही में था, एक राज्य था, लेकिन फिर उन्हें जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नाम से अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 31 अक्टूबर 2019 को इसकी मंजूरी मिली थी। जबकि ये भी आप ध्यान रखेंगे कि पहले दादरा और नगर हवेली और दमन दीव ये दोनों अलग अलग थे, ठीक है ना। लेकिन जो है इनको मिला करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कब बनाया गया, तो इनको बनाया गया 26 जनवरी 2020 को, ठीक है। 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिला करके आपका एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तब अब इसका नाम जो है दादरा नगर हवेली दमन दीव है, ठीक है ना। अब आपका एक ही केंद्र शासित प्रदेश हुआ है, ये 26 जनवरी 2020 से ये किया गया था। नेक्स्ट हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किस राज्य से अलग करके किया गया था, तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो निर्माण हुआ था ये मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ राज्य बना था। कब बना था, 1 नवंबर सन 2000 में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मेघालय राज्य का निर्माण किस राज्य से अलग करके किया गया था, तो जो मेघालय था ये असम राज्य से अलग हुआ था, ठीक है ना। असम के 2 जिले थे, उन जिलों को अलग करके जो है आपके मेघालय राज्य का निर्माण किया गया था। और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 21 जनवरी 1972 में। ओके, 21 जनवरी 1972 में असम से अलग होकर मेघालय का निर्माण किया गया था। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और आपके कुछ पिछले करंट इवेंट्स के रिवीजन। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, तो आप वीडियो लाइक कर चुके होंगे। वीडियो को आप लोग अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।